हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सायमा खान आज आपके सामने फिर से अपनी जो हमने सीटेट की सीरीज चला रखी है उसको लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो जो हमारी कल की थी उसमें हमने 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 61 क्वेश्चंस से देखेंगे और ये देखिए आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हो रहा है। तो आई होप आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से सीख भी रहे होंगे। अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो करते हैं तो सीडीपी में अपॉन मार्क्स की गारंटी मैं आपको देती हूँ। इन वीडियो से आपको अपॉन मार्क्स पक्का मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है। ये थ्योरी हमारी फ्राइड से है। लास्ट जो वीडियो थी हमने उसमें मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ की चट्टान वो सब इसी थ्योरी में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन है इदम, अहम, परम अहम और इदम और अहम। तो यहाँ पे ये होता है आपका, यहाँ पे आपका जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इदम। ये थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं सीटेट एग्ज़ाम में और यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी शायद आपको देखने को मिले। इदम को हम इंग्लिश में कहते हैं ईद, अहम को कहते हैं ईगो और परम अहम को कहते हैं सुपर ईगो। तो ये एक थ्योरी है फ्राइड की, आप ये पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र सहायता करता है, ऑप्शन है आपके सामने, हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो हिंसा तंत्र जो है वो हमें सहायता करता है दबाव से निपटने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो किसे प्रतिस्थापित किए गए हैं इसमें, ये आपको बस याद रखना है, लोगों के स्थान पर जानवरों को। इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं पे हमें फोकस करना है। तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, बिल्कुल सही है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, सही बात है। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है, ये भी सही बात है। तो हमारा नहीं पूछा था और नोट का हमें एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का हमारा उद्देश्य यही है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 66, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि। तो प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा से क्या होता है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, तो सही बात है। जब हम अपनी मदर टंग में पढ़ेंगे, जिस भाषा को हम अच्छे से जानते हैं बचपन से, तो उस भाषा में अगर हमें शिक्षा दी जाएगी तो वो क्या होगा, स्वाभाविक वातावरण में बच्चा अच्छे से सीखेगा। इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। तो अगर अध्यापक वही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो हमें अच्छे से आती है तो वो सभी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, छात्रों में शर्म का महत्व भावना का क्या अर्थ है।
ऑप्शन है आपके सामने, शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, उपरोक्त सभी। तो 67 का हमारा जो राइट आंसर हो जाए, श्रम का महत्व, तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। शारीरिक श्रम करने से सम्मान सम्मान नहीं घटता, सही बात है, काम छोटा हो या बड़ा, उसे बस हमें पूरे फोकस के साथ करना चाहिए और उसमें हमें जो है एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप कुछ भी स्टार्ट कीजिए, बस उसमें आप पूरा उसमें अपना आप 100% दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिन पर जनसाधारण का अधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो 68 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो। तो जनसाधारण का अधिपत्य का मतलब है जिस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हो, जो हमारी मदर टंग हो। तो शिक्षा का माध्यम हमें उस भाषा को ही बनाना चाहिए जो हमारी मदर टंग हो, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हो, ताकि इजी वे में समझाया जा सके और सामने वाले को भी समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 छोटा कर लेती हूँ मैं थोड़ा, ताकि आपको सभी ऑप्शन शो हों। 69 क्वेश्चन है हमारा, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? ऑप्शन देखिए, हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करता है। नहीं, उनका विरोध मात्र उस अवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो कुछ नहीं होता कि अगर शिक्षक अनुशासित रखेंगे तो छात्र शिक्षक के विरोधी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी, ये बिल्कुल सही है हमारा। जब बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी या फिर कुछ ऐसा होगा कि बच्चों को टीचर के द्वारा समझ नहीं आ रहा, तभी छात्र जो होते हैं वो शिक्षक विरोधी होते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें यह क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे तो हमेशा इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए छात्र केंद्रित। तो हमारी शिक्षा जो है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? ऑप्शन देखिए, हाँ, ताकि वे छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। बच्चा जो है अपने टीचर को फॉलो करता है, घर पे जाके अगर उनके मम्मी पापा उनसे बोलते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखना है कुछ, तो तब भी बच्चा ये कहता है नहीं मेरे टीचर ने मुझे ऐसे बताया मैं ऐसे ही लिखूँगा। तो बच्चा जो है वो अपने शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उन्हें कॉपी भी करता है। तो अगर शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होगा, अच्छा होगा, वैसे बच्चे के लिए साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उनका व्यक्तित्व जैसा होगा तो बच्चा वही सीखेगा। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 क्वेश्चन है आपका, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? तो खुला स्कूल, ये ऑप्शन देखिए, ये शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके हैं। तो खुला स्कूल में क्या होता है कि जो आप बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं ऐसा कोई रूल नहीं होता, वो कहीं भी किसी भी जगह पे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बच्चे शिक्षा छोड़ चुके हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इससे उन्हें भी क्या होता है, हेल्प मिलती है। इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, घर बैठे नहीं होती है, पाठ्य सामग्री प्राप्त नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे टीचर ही पढ़ाते हैं, बट वो स्कूल में नहीं पढ़ाते। कहीं भी जहाँ पे उन्हें लगे कि यहाँ पे बच्चे हैं ऐसे जो स्कूल नहीं जा पाते, तो वहाँ पे कहीं भी वे स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना बच्चों को। तो यहाँ पे 72 का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 क्वेश्चन है आपका, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ है यह है कि, तो जनसंख्या शिक्षा हमें क्यों शामिल करनी चाहिए स्कूल पाठ्यक्रम में? इसे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा, बिल्कुल सही है।
इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य और समाज के सम्राट लोग। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वही हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उनके शिष्य, ऑप्शन नंबर सी इज़ आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना। तो 75 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सर्वांगीण विकास में ये सभी ऑप्शन इंक्लूड हो जाएंगे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास हुआ है तो वो उसे नौकरी भी मिल जाएगी, वो साक्षर भी हो जाएगा और मानसिक योग्यता का विकास भी हो जाएगा। तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? तो यहाँ पे देखिए, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न होता है। विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता है। देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पे हमारा 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? मतलब आप उसे क्या कहेंगे कि उसे वो अगेन कोशिश करे और अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए हों, या उपरोक्त सभी। तो आप इसमें से क्या आंसर देंगे? तो ऐसे बिल्कुल आंसर तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, तो नेगेटिव है। किसी पे इल्ज़ाम लगाना, दूसरे पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम बच्चे को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए और अगेन जब आप कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन नंबर है आपका। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है कि? ऑप्शन गिवन है आपको। इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता। तो 78 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 है हमारा। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब सोची जाएंगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है हमारे, एक निराशावादी विचार, एक आशावादी विचार, एक श्रेष्ठतम विचार या मूर्खतापूर्ण विचार। तो 79 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तब की तब सोची जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। कार्य योजना बनाते समय हमें अपने सभी स्टेप्स जो हैं जिसे हम बना रहे हैं वो हमें पूरी तरह तैयार करने चाहिए और उसके बाद ही हमें अपनी कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है? ऑप्शन है आपके, विद्यालय के परिसर में, घर की चार दीवारी के अंदर, बुरी संगत में, और शिक्षकों अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुरी संगत से। तो ये थे आज आपके कुछ इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।